आप सभी इस पिक्चर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, ये भारत का सारनाथ का स्तूप है, जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। भारत वो देश है जो हमारा अलग अलग संस्कृति अपनी संस्कृति और कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ के बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक ऐसे हैं जो यूनेस्को के धरोहर स्थल के रूप से भी जाने जाते हैं। और आज हम बात करेंगे सारनाथ स्तूप के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सारनाथ स्तंभ, विश्व धरोहर की ओर एक और कदम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को पे हाल ही में अभी बात हुई है कि सारनाथ पिलर को यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल करने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो ये क्या है, इसे हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सारनाथ स्तूप है क्या। तो सारनाथ स्तूप भारत का एक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि बौद्ध धर्म है उन लोगों के लिए ये एक बहुत पवित्र स्थान के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे टूरिस्ट ऐसे हैं जो वहाँ पे आते हैं और घूमते वगैरह हैं और स्थानों को देखते हैं। अब सारनाथ स्तूप को देखने के लिए अलग अलग विदेशों से भी लोग आते हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य लोग भी इसे देखने जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह। जैसे कि अगर हम विदेशियों की बात करें तो यहाँ पे हमें जापान, चाइना और बहुत सारे जो बौद्धिस्ट कंट्रियाँ हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है। यहाँ ये वो स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसके बाद उन्होंने अपना पहला उद्देश्य भी दिया था। अब चलिए अगर हम बात करें तो ये गौतम बुद्ध ने जो यहाँ पे पहला जो उद्देश्य दिया था उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब सारनाथ न केवल बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके अलावा पूरे भारतीय इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थित जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ तीसरी शताब्दी में जो बना था, तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व में जिसका निर्माण हुआ था, ये स्तंभ जो है अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो आज सारनाथ धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव का भी प्रतीक बन चुका है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूचित करने के लिए भारत सरकार ने 25 से 26 में एक आधिकारिक प्रस्ताव भी भेजा गया है, जो कि पर्यटन मंत्री के द्वारा भेजा गया। अब चलिए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिकेशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो कि विश्व स्तर पर सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की पहचान करता है और उसके संरक्षण का कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्व धरोहर स्थल वह स्थान होते हैं जो यूनेस्को के विशेष मानदंडों के आधार पर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ का दर्जा देते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि ये जो स्थल होता है वो पूरी मानव जाति के लिए एक अद्वितीय स्थान भी रखता है। अब चलिए इसके कुछ मानदंड क्या है, क्राइटेरिया इसके। तो ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला का महत्व होना चाहिए इसमें। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राकृतिक सौंदर्य, इसके साथ साथ अलावा जो है इसमें कुछ भूवैज्ञानिक महत्व भी इसमें मिले, कुछ रहस्य वगैरह भी। इसके अलावा वैज्ञानिक या शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत महत्व हो, और संरक्षण की स्थिति एवं प्रबंधन की योजनाएं भी इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, इसके अलावा पर्यटन और शोध को जो है इससे बढ़ावा देना, और संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए भी इसके द्वारा जो है वैश्विक सहयोग दिया जाता है, और स्थानीय आर्थिक विकास में भी इसके द्वारा जो है लाभ मिलता है। अब अगर हम बात करें तो इंडिया में अब तक जो है 42 विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया है, यानी कि 42 ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, जिनमें से ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता की एलोरा गुफा, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आदि जो है प्रमुख है, और अभी जो है यूनेस्को के लिए
सारनाथ की स्तूप के लिए भी कहा गया है। अब अगर हम बात करें तो सारनाथ स्तूप जो है भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। तो हम चलिए आगे बात करते हैं। अब इससे क्या संबंध है सारनाथ और यूनेस्को का। तो 1998 में सारनाथ को यूनेस्को की टेनेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था, यानी कि अस्थायी सूची में, जिसे भारत सरकार ने 25 से 26 के लिए 26 में जो है आधिकारिक नामांकन प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है। प्रक्रिया लगभग इस प्रक्रिया में उसे जो है ऐतिहासिक उस यूनेस्को के अंतर्गत स्थल में बनाने में ये प्रक्रिया कम से कम ये 1.5 वर्ष लग जाएंगे। और मूल्यांकन के तौर पे यूनेस्को के विशेषज्ञ क्योंकि इसमें जो है यूनेस्को के जो विशेषज्ञ हैं वो इसका मापदंड करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे कि वो उनके क्राइटेरिया पे बैठ रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा उनके संरक्षण की और सारी स्थिति आदि को देखा जाएगा, जिस प्रक्रिया में जो है समय बहुत ज़्यादा लगभग 1.5 साल लग जाएंगे। अब इसका संभावित लाभ अगर हो गया तो क्या होगा, सारनाथ को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी। इस यहाँ पे जो है पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और धरोहर के संरक्षण और प्रबंधन में भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलेगा। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भीड़ और अनियंत्रण में पर्यटन यहाँ पे आएंगे, इनकी सुरक्षा एवं की आवश्यकता होगी और इसके संरक्षण को भी देखा जाएगा। स्थानीय ढांचे को सुदृढ़ करना होगा, यह भी कुछ चुनौतियाँ आएंगी। और यूनेस्को के मानकों के बफर जोन की भी देखभाल की जानी होगी। अब वर्तमान स्थिति में अभी प्रस्ताव भेजा गया है जिस पर यूनेस्को की टीम के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सारनाथ भारतीय और बौद्ध इतिहास का एक वैश्विक प्रतीक है जो विश्व धरोहर का दर्जा, सांस्कृतिक गौरव और पर्यटकों के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और यह जो कदम है भारत का, वो भारत की सॉफ्ट पावर को और ज़्यादा मजबूत करेगा। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।